वेलकम बैक। मैं लव कैसा है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। सेकंड ऑप्शन आपका ये है, शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। जो पानी है वो शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। ठीक है। और शारीरिक रक्त का 80% भाग जल होता है। ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवरों को देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण का या चर्चा का ये कौशल का आकलन कर रहे हो? परिकल्पना या प्रयोग करना, देखो परिकल्पना और प्रयोग करना नहीं होगा आपका। वर्गीकरण और चर्चा भी नहीं होगा। न्याय के लिए सरोकार भी नहीं होगा। और अवलोकन एव रिकॉर्ड, जो अवलोकन कर रहा है, देख रहा है किस किस तरह के जानवर होते हैं और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उससे जो बच्चा है उसे अपनी नोटबुक में उसे रिकॉर्ड कर रहा है, लिख रहा है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। थर्ड ऑप्शन है आपका, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। गलत। सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि काट दिया आपने फिर आप उन्हें धो रहे हो तो गलत मतलब ये है, गलत है, क्योंकि वो पहले से कवर से ढके होते हैं। अब आप कवर हटा के धो रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन है, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तलना है, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया और उन बैक्टीरिया को मारने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट ये है यहाँ पर, कि जो है पानियों को पानी को नहीं, सब्जियों को धोना। ठीक है, फिर काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि उसमें प्रजातियों मूल्यों का विकास हो और उनमें सामाजिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिले। यह कथन शिक्षण अधिगम के किस सिद्धांत को शो कर रहा है? आपको ये बताना है। पहला लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, पहला आवर्ती का सिद्धांत, तो ये तो होगा नहीं। थोड़ा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी नहीं है और नियोजन का सिद्धांत भी नहीं है। बचा सिर्फ आपका पहला लोकतांत्रिक सिद्धांत के मूल्यों को यहाँ पर विकास कर रहा है, क्योंकि आवर्ती का सिद्धांत बताता है कि हम किस चीज़ को कितने टाइम में बार बार दोहरा रहे हैं। व्यक्ति विभिन्नता यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि प्रजातंत्रीय मूल्यों का विकास की बात हो रही है, न कि 2 बच्चों के बारे में बात कर रही है, 3 बच्चों के बारे में या बहुत सारे बच्चों के बारे में। और नियोजन का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई नियोजन नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है। सही है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। बिल्कुल ठीक। अब आपको ये बताना है मुझे कि कमेंट बॉक्स में कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश जो संश्लेषण है ये सबसे कम होता है, सबसे कम धीमी गति से होता है। थर्ड ऑप्शन है, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तनों में होता है। और फोर्थ ऑप्शन है, इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन या कौन से ऑप्शन आपके ठीक है। पहला है ABD ठीक है, दूसरा है आपका ABC ठीक है, थर्ड है आपका BCD ठीक है और फोर्थ है ABCD आपके सभी ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन ABCD सभी यहाँ पर ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक और अपनी कक्षा 4 के बच्चों को जलाभाव के विषय में बता रही है, तो आप बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार बताओगे या आंकोगे, है ना, मतलब आंकोगे, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। सेकंड ऑप्शन है, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए, देखो नारे लिखने के लिए नहीं क्या होगा, जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि भी नहीं क्या होगा। और उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करने के यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है, इनमें जो बेटर वो है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। आप जो परीक्षा का आयोजन भी नहीं करोगे, क्योंकि बच्चों को आप आंकोगे क्योंकि वो जल के जो अभाव है उसके बारे में क्या राय रखते हैं, तो बताएंगे कि हमने जल को इस तरीके से बचाया, ठीक है ना। तो और यहाँ पर जो परीक्षा का आयोजन करने से फ़ायदा नहीं होगा लिखित परीक्षा का, क्योंकि बच्चे नकल मार के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। एक लघु फिल्म दिखाने के लिए के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये पहले क्वेश्चन करा दिया, यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा,
कि जो ईंधन है उनके ऊपर एक छोटी सी फिल्म दिखाई जाए, फिर उनसे पूछा जाए कि आपके घर में जो खाना है वो पकता है तो कौन से ईंधन का यूज़ किया जाता है। तो अब वो बच्चे बताएंगे, डिस्क्राइब करके बताएंगे, डायरेक्ट तो नहीं बता पाएंगे कि हाँ चूल्हा है, चूल्हे में लकड़ी घेरते हैं इस तरीके से, या हमारी मम्मी स्टोव जलाती है, या कैरोसिन का तेल यूज़ करती है, और जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में डैश इन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती हैं। तो जीवन विज्ञान एवं रसायन विज्ञान की पुस्तकों में पाई जाती है, भौतिकी या भूगोल की जो पुस्तक है उनमें पाई जाती है, या अर्थशास्त्र और सामाजिक शास्त्र की पुस्तकों में पाई जाती है, या फिर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी इन सभी पुस्तकों में पाई जाती है। तो जो अवधारणाएं हैं, ठीक है ना, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो अवधारणाएं जो पुस्तक है वो पुस्तकें ये सभी हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑप्शन आपका ठीक है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राधा और राधिका एनीमिया रोग से ग्रसित हैं, डॉक्टर उनको किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देगा। अब एनीमिया हो गया दोनों लड़कियों को, तो टीचर ने ऐसा कौन से जो है फूड या फिर जो सब्जियां खाने के लिए कहेगा जिनसे उनकी जो ये बीमारी है जो एनीमिया वो दूर हो जाए। पहला केला, पालक, गुड़, हरी सब्जियाँ। क्योंकि एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी होती है ना, ब्लड जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें खून की कमी होती है, और जो खून की कमी जो पूरी होगी वो इन सब वो हरी सब्जियों से होती है पूरी, ठीक है। गुड़ हो गया, हरी सब्जी हो गई, पालक, क्योंकि पालक भी हरा है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा, और सब ऑप्शन आपके इतने बेटर वर्क नहीं करेंगे एनीमिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं और आप अपने विद्यालय के प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करना चाहते हैं कि मैं इन बच्चों को जू लेके जाऊंगा, ठीक है, जहाँ पर चिड़िया या चिड़िया जानवर दिखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, और जो उसका मोटिव है टीचर का वो क्या है। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, दूसरा शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना। ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं, और जो थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन है वो ऐड ही नहीं किया गया। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कोई एक होगा, कि या तो ये होगा कि बच्चे रियल एनवायरनमेंट में चीज़ों को रियल देख के सीखे, ठीक है, या ये होगा कि बच्चे उस जो नॉलेज बच्चों ने जो वहाँ पर देखा है उसे अपनी नोटबुक में ऐड करें और अपने टीचर से पूछें, या तो उसी वक्त या बाद में, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर थोड़ा फोर्थ ऑप्शन है वो नहीं है, तो यहाँ पर अभी कहना मुश्किल है कि यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु तो हर जगह है, प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने के प्रयास कर रहा है। वर्गीकरण का, चिंतन का, अवलोकन का, संवेगात्मक का। तो वर्गीकरण का ये नहीं है कौशल विकसित करना चाहता टीचर है, ना ही वो संवेगात्मक इमोशनली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल की बात नहीं की गई, ना ही अवलोकन का कि बच्चा देख रहा है इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर जो चिंतन है, बच्चा सोच रहा है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है। तो चोट से बचाती है, शरीर के लवणों का क्षय हो उनके लिए, शरीर की ऊष्मा का क्षय के लिए, अवरोध से की कमी को बचाती है, फिर वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश से रोकती है, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय विरुद्ध रोग का मतलब काम करती है, ठीक है ना। जो तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ठीक है, शरीर के लवड़ों का क्षय से अवरोध का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यार्थियों को मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है। ड्राइंग और पेंटिंग, अभिव्यक्तात्मक कौशलों को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, देखो कम्युनिकेशन स्किल नहीं चाहिए, ना ही ड्राइंग और पेंटिंग चाहिए। ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का प्रयोग भी नहीं करेंगे। स्थान, दूरी और दिशाओं के बारे की सापेक्ष स्थिति के बारे में बताएंगे, ताकि बच्चा जो अपने आसपास जो स्थान है उसके बारे में मैप बना सके, ठीक है, जो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की जांच के लिए सैद्धांतिक तरीके का उपयोग संभव नहीं है। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है, और आपका फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है, वो सही होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपको जो है ईवीएस पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करें हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर सकें, खासकर ईवीएस पेडागोजी में।
और यदि आपने अभी तक हिंदी पेडागोजी और आपकी जो मैथ पेडागोजी की वीडियोस वो नहीं देखी हैं, जो कि इस चैनल पर अपलोडेड है, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें ताकि आप और सब्जेक्ट में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।